देखिए, जैसे ही बैलेट पेपर से कराया गया चुनाव, बिहार में तेजस्वी यादव को मिल गई बड़ी जीत। ऐसे ही नहीं उठाए जा रहे ईवीएम पर सवाल, तेजस्वी यादव ने काट दिया बवाल। एक बार फिर बैलेट पेपर से मिली जीत तो फिर भड़क उठा तेजस्वी यादव का गुस्सा। एक लाइन में सबको खड़ा करके सुना दिया, पीसी से तहलका मचा दिया, बताई पूरी सच्चाई। देखिए इस बार कैसे बिहार में बहुत बड़ा खेल हो गया। लगातार विपक्ष इस बात पर सवाल उठाता रहा कि भाई ईवीएम से चुनाव मत करवाओ, दिक्कत होती है, लेकिन तब कोई उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। हर कोई यही कह रहा था सब ठीक है। मगर अब बिहार में जो कुछ इस बार हुआ है, बैलेट पेपर से कराए गए चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसने हर किसी को हैरान किया है। तेजस्वी यादव ने इसी के साथ एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पूरे देश में चुनाव बैलेट पेपर पर हो तो बीजेपी और एनडीए कहीं नहीं टिकेंगे। अब इसी बयान ने बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी फिर ईवीएम पर भड़क गए, और क्यों अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता लगातार बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भोजपुर बक्सर एमएलसी चुनाव में राजद उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जदयू उम्मीदवार को हरा दिया। ये चुनाव बैलेट पेपर से कराया गया था, इसीलिए तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास बढ़ गया। जीत के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे ईवीएम पर सवाल उठा दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर देश में मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो बीजेपी एनडीए कहीं नहीं टिकेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट में महागठबंधन ने 150 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई थी, लेकिन बाद में तंत्र यंत्र षड्यंत्र से खेल हो गया। यही बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब जरा समझिए कि विपक्ष लगातार बैलेट पेपर की बातें क्यों कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों से कई विपक्षी दल ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे जरूरी है और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। अब तेजस्वी यादव ने भी उसी लाइन को और तेज कर दिया है। तेजस्वी ने एक और बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब आज भी ईवीएम से चुनाव के नतीजे देर रात तक आते हैं तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। वही बीजेपी का दावा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है और देश की चुनाव प्रणाली दुनिया के सबसे मजबूत व्यवस्थाओं में से एक है। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा, मगर अब बात उस इतिहास की जिसने इस बहस को और गर्म कर दिया है। दरअसल बिहार में आखिरी बार फरवरी 2000 में बैलेट पेपर से विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। बिहार विधानसभा में कुल 324 सीटें थी। उस चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। राजद सबसे बड़ी ताकत बन के उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। एनडीए भी सरकार बनाने का आंकड़ा नहीं छू पाया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी। राज्यपाल ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, लेकिन बहुमत साबित नहीं हो पाया। सिर्फ 7 दिन में नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में कांग्रेस के समर्थन से राबड़ी देवी की सरकार बनी। यही वो दौर था जब बिहार की राजनीति पूरी तरह बैलेट पेपर के सहारे चल रही थी। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव से ईवीएम का इस्तेमाल बड़े स्तर पर शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे देश के सभी चुनावों में मशीनों का उपयोग होने लगा। अब विपक्ष फिर पुराने सिस्टम की तरफ लौटने की मांग कर रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 और 2029 के चुनावों से पहले ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस तेज हो सकती है, क्योंकि विपक्ष अब इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता से जोड़कर पेश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में सच में बैलेट पेपर की वापसी हो सकती है या फिर नहीं। वैसे विपक्ष के बैलेट पेपर वाली मांग पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए।